Good morning. My name is Ram Naresh Meena. I am an assistant professor of physics in Government PG College, Gangapur City. Today we will discuss about define a principal node. प्रमुख संधि को परिभाषित कीजिए। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ? इसके पीछे जो रीज़न है वो है कि हम जब ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखते हैं तो सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में 2018 में जो छोटा से छोटा क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं उसका पहला क्वेश्चन वो कहता है कि प्रमुख संधि को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ए प्रिंसिपल नोड। इसलिए हमें इससे रिलेटेड जो भी टर्म होंगी, जो भी परिभाषाएं होंगी, उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कुछ इसी से रिलेटेड हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, समझते हैं। चूँकि हम देखते हैं कि प्रमुख संधि को समझने से पहले समझते हैं कि संधि क्या होती है, संधि की डेफिनेशन क्या होती है। तो संधि की डेफिनेशन कहती है कि किसी जाल में, एनी नेटवर्क, किसी जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हों। अब इसी से रिलेटेड आ गया कि शाखा किसको कहते हैं। शाखा समझते हैं। शाखा की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो ये है कि किसी जाल में जाल का वह भाग अथवा धारा का वह पथ जिसमें किसी धारा का मान नियत होता हो, उसे उस जाल की शाखा कहते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल लेते हैं। नीचे एक नेटवर्क दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है, कुछ एलिमेंट लगे हुए, चाहे इन्हें रेजिस्टेंस मान लो या कुछ और भी एलिमेंट मान सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके बीच में कुछ पॉइंट डाल रखे हैं, मैंने नंबरिंग कर रखी है A B C D E और F। तो शाखा की जो डेफिनेशन है वो कहती है किसी जाल में जाल का वह भाग जहां धारा का मान नियत रहता हो। हम सबसे पहले लेते हैं कोई सा भी एग्जांपल ले लो। B से F में धारा का मान नियत रहेगा। B से C में धारा का मान नियत रहेगा। C से E में धारा का मान नियत रहेगा। C से D होते हुए E तक धारा का मान नियत रहेगा। इसी प्रकार यदि हम माने कि F से होते हुए A B, इसमें धारा का मान नियत रहेगा। नियत कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि इस जहाँ मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ, इस पथ में धारा का मान फिक्स होगा, चाहे वो कुछ भी हो, 1 एम्पियर हो, 2 एम्पियर हो, बट धारा का जो मान होगा वो फिक्स होगा, नियत होगा।
दूसरे बी से एफ में धारा का मान जो ए से बी में आया उसकी तुलना में डिफरेंट होगा, बट जो भी होगा वो नियत होगा। इसी प्रकार बी से सी में धारा का मान बी से एफ के धारा के मान से डिफरेंट तो हो सकता है बट कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब यहां से चाहे यहां नोट करो, चाहे यहां नोट करो, चाहे यहां नोट करो, चाहे यहां नोट करो, पूरे में धारा का मान नियत ही मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। तो समझ में आया शाखा की जो डेफिनेशन है, किसी जाल में धारा का वह मान, धारा का वह पथ जिसमें धारा का मान नियत हो तो उसे जाल की शाखा कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ए से बी जिसमें धारा का मान कांस्टेंट होगा तो ए बी एक शाखा हो गई। बी से एफ धारा का मान नियत रहेगा, इसलिए बी से एफ धारा की दूसरी शाखा हो गई। बी से सी में धारा का मान नियत होगा, इसका मतलब बी से सी भी एक इसी नेटवर्क की एक शाखा होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए बी, बी सी, सी डी, बी एफ, सी ई इस दिए हुए जो नेटवर्क है उसमें शाखाएं कहलाएंगी, इस नेटवर्क की शाखाएं कहलाएंगी। अब दोबारा से वापस पहुंचते हैं संधि की डेफिनेशन पर। किसी जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हों तो उस बिंदु को हम संधि कहेंगे। तो सबसे पहले बी पॉइंट पर एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा मिल रही हैं, तो बी जो पॉइंट होगा, जो बिंदु होगा उसे हम संधि कहेंगे। सिमिलरली सी पॉइंट पर एक शाखा मिल रही है, दूसरी शाखा मिल रही है, तीसरी शाखा मिल रही है, दो या दो से अधिक शाखाएं जहां आके मिलती हों तो उस पॉइंट को हम कहेंगे संधि, इंग्लिश में नोड। तो कौन कौन से हो गए? ए बी सी डी ई एफ ये सारे नोड हैं, बट ध्यान से देखो डी और एफ और ई ये तीनों एक ही नोड कहलाएंगे, क्योंकि रियलिटी में यहाँ पर जो वोल्टेज होगी सभी जगह एक ही वैल्यू होगी। इसमें वोल्टेज का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो वोल्टेज का मान चेंज करे। तो इस जो तीनों पॉइंटों को हम एक ही संधि के रूप में परिभाषित करेंगे, एक ही नोड कहेंगे। ठीक है, डी या तो ई बोल दो या एफ बोल दो। ठीक है, संधि की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई, शाखा की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पर, प्रमुख संधि किसे कहेंगे? जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं बी सी डी ई एफ ए, जितने भी जो नोड मिले हैं उनमें किस नोड को हम प्रिंसिपल नोड कहेंगे, किस संधि को हम प्रमुख संधि कहेंगे? ठीक, प्रमुख संधि किसी जाल में जिस बिंदु पर तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिलती हों तो उस संधि को हम प्रिंसिपल संधि कहेंगे। गॉट इट? तो यहां पर देखो बी वाले पॉइंट पर कितनी शाखाएं मिल रही हैं? तीन, तीन या तीन से अधिक। सी पर तीन, डी पर एक्चुअली डी ई एफ एक ही बिंदु है, बट डी पर कितनी मिल रही है? एक, दो, तीन। तो डी ई एफ एक ही पॉइंट मानते हुए डी ई एफ, तो ई पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल नोड। एफ पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल नोड। बी को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल नोड। सी को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल नोड। ए को क्या प्रिंसिपल नोड कहेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर यदि एलिमेंट माने तो एक एलिमेंट और दो एलिमेंट आके मिल रहे हैं,
इसको हम प्रिंसिपल नोड नहीं कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि यदि किसी पॉइंट को हम ग्राउंडेड कर दें, किसी संधि को हम भूसंपर्कित कर दें, तो उस संधि को हम निर्देश संधि रेफरेंस नोड कहेंगे। वहां पर वोल्टता का मान 0 होगा। ठीक है, तो निर्देश संधि, यदि किसी संधि को भूसंपर्कित ग्राउंडेड कर दिया जाए, अर्थात उसे 0 वोल्टता बिंदु के रूप में प्रयुक्त करें, तो उस संधि को हम निर्देश संधि रेफरेंस नोड कहेंगे। यहाँ पर F को मैंने ग्राउंडेड कर रखा है, तो F पर जो वोल्टता का मान हम क्या मानेंगे, 0। इसके रेस्पेक्ट में बाकी जितने भी नोड हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो रेफरेंस किसके रेफरेंस में, F के रेफरेंस में। तो F मेरा जो नोड है वो कहलाएगा प्रिंसिपल नोड। तो हमने क्या सीखा, छोटा सा क्वेश्चन, प्रमुख संधि को परिभाषित करो। तो इससे रिलेटेड जितने भी परिभाषाएं हैं, जो भी टर्म आई हैं, उनको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, किसी एक पॉइंट को उठाओ, उससे रिलेटेड जो भी परिभाषाएं हैं उनको एक साथ लिख दो, तो आपस में ये लिंक्ड अप हो जाएंगी, हमारे जो मेमोरी में अच्छी तरह से याद होंगी। गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे। धन्यवाद।